हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर चौथा का। राइट, आई होप आपने और लेक्चर देखा होगा। दोस्तों हमारे पास जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पर मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। 10-10-11 लेक्चर में हमारे एक एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों आप सब लोग परेशान भी होंगे और बहुत लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। देखो, आज का जो दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर पर मैंने इंट्रोडक्शन को बताया है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, वो सारे चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। दोस्तों राइट ना। तो आज के वीडियो में हम इसके बनाने के विधि को पढ़ रहे हैं, बनाते हैं कैसे इसको। राइट दोस्तों, मन तो ऐसा कर रहा था कि आज मैं सो जाऊं, राइट ना, लेकिन अभी रात के बज रहे हैं दोस्तों 11:36 हो रहा है। राइट, और सो भी गया था एक तरह से, और फिर उठा हूं, मुंह धोया हूं, थोड़ा बहुत क्रीम लगा लिया। ठीक है, और क्रीम तो नहीं, थोड़ा समझ रहा है ना, और तैयार हो गया। चलो ठीक है भाई, वीडियो बनाते हैं, फिर स्टार्ट अपने रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे से कंटिन्यू लगे रहेंगे तो सब चीज़ कवर होगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है अप्रैल के महीने तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लंबा लेक्चर ना हो, और ऐसा नहीं कि एक महीना पेपर बचा है और एक महीना के 15 दिन के पहले मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, पढ़ नहीं पाओगे। 1.5 महीना 2 महीना बचा रहेगा ना, तो ये सब आपके लिए दर्द की दवा की तरह काम करेगा। नहीं तो आदमी क्या करेगा, एक महीना बचा रहेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी इससे, वीडियो से। क्यों? उनके पास टाइम नहीं रहेगा ना, ये समस्या है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जब ऑक्सीकरण का हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने वाला है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर देते हैं। और दोस्तों हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सिंपल मीनिंग है, हमको इतना तो बेसिक आप लोग को पता हो गया होगा कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन ऑक्सीडेशन कराता है, कौन रिडक्शन कराता है, कौन कैसा रिएक्शन करता है। अगर आप ढंग से पढ़ते होंगे चैनल में जा करके तो सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। राइट ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है फिर से कि मैं एकदम नींद में बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, नींद में नहीं हूँ, अंदर से जगा हुआ हूँ। समझ रहे हैं आप सब लोग। देखो, यह है मेरे पास एल्कोहल RCS2OH, ये है मेरे पास एल्कोहल है बच्चों। ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। तो यहां पर वाटर को हम बाहर निकाल देते हैं, H2O को। तो वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। ध्यान से देखना, एक एक बार में समझ आएगा, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं बढ़िया समझाऊंगा आपको, समझाऊंगा तो। राइट ना, भले चाक डस्टर के साथ चलेंगे, भले डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं है, 3D में हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। यह है भाई मेरे पास एल्डिहाइड। अब इसको मैं फिर दूंगा ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीडेशन इसका फिर होगा इसके प्रेजेंट में, तो ये बन जाएगा बच्चों RCOOH। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक। ये हमारा पूरा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इतना बात समझ आ गया तो एक बार बोलना यस सर, यस सर। अब मैंने R के जगह में CH3 लिया हुआ है, तो ले सकते हैं आप सब लोग। यहां H2O बाहर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां RCH हुआ, एक ऑक्सीजन लिया है तो एल्डिहाइड हुआ। ये भी हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, तो ये R के जगह में CH3 हमने लिया है, और बचा है CH, बचा है CH, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन। तो आप जान रहे हो ना, H2O बन के बाहर निकल गए, तो कार्बन और हाइड्रोजन बचा हुआ है, एल्डिहाइड है, तो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। जब भी एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीजन हम देते हैं, इसके प्रेजेंट में लिख सकते हैं आप लोग, तो ये बन जाएगा CH3C, एक बार ऑक्सीजन 2 बार होगा मिला के इसको, और आपने देखा है बहुत बार, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्लियर हो, क्लियर हो, नो डाउट। अब भाई ये है मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीजन मैं इसको दूंगा तो ये क्या में कन्वर्ट होगा। पहली बात भाई, ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, जल बन के स्टूडेंट्स ये निकल जाएगा। क्लियर हो।
अब भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो जल बन के निकल गया। अब 2R बचा है, 2R का 2R मैंने लिख दिया, C का C मैंने लिख दिया। ये देखो 1 ऑक्सीजन यहाँ का मैंने लिया है, ये सब निकल गए ना, H2O बन के निकल गए। यहाँ पर कार्बन बचा, सिर्फ ऑक्सीजन लेके कीटोन बन गया। क्लियर हो? फिर बच्चों इसको हम दे देते हैं ऑक्सीजन, फिर देते हैं तो कैसे कन्वर्ट होगा। CH3 का हमारा CH3 हो गया, ये कार्बन का मेरा कार्बन हो गया। ऑक्सीजन का नंबर है 1, 2 बार हम अभी इस्तेमाल फिलहाल इसके लिए 1 और 2 बार, तो ये 2 बार हमारा यहाँ आ गया। यहाँ टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना बार है बताओ? टोटल हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 बार है। कितना बार? 4 बार। लेकिन हमने इसी का एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लिया हुआ है। क्लियर हो? तो ये ये 3 बार है ना, 3 बार में से मैंने एक हाइड्रोजन को ले लिया इसके लिए, तो 2 हाइड्रोजन बचा है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ ध्यान दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है और ये वाला कार्बन का मेरा कार्बन हो गया, और फिर यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन और आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ 1 बार ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है? 2 और 2 कितना बार? 4 बार, अर्थात 3 बार ऑक्सीजन हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत सारा है, लेकिन आप पूरे ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं सांस में। जितना आपको ज़रूरत है वही ऑक्सीजन आप लेंगे ना, तो वैसे ही जितना इसको ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन ले रहा है। सिंपल देखें तो ये सबसे पहले 2 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर बाहर निकलेगा, कीटोन बनेगा, एसीटोन का हो, और ऑक्सीजन के साथ फिर क्रिया करके एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड बनाता है। क्लियर हो सभी लोग? अब एरोमेटिक के ऊपर हम विचार करते हैं। जैसे आपने एलिफेटिक देखा, ये चैन मतलब एलिफेटिक है और रिंग मतलब एरोमेटिक है। बेंजीन का रिंग एरोमेटिक होता है। देखो यहाँ भी H2O बन के निकल जाएगा, H2O बन के निकल गया तो क्या बचा? कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा। यहाँ देखो ना H2O यही दिख रहा है H2O, लेकिन CH बचा है, याद करो CH का मेरा CH, ऑक्सीजन यहाँ का मैंने लिया है एल्डिहाइड, तो ये इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। जब भी हम ऑक्सीजन यहाँ देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा, फटाफट मैं बताते जा रहा हूँ। ये है C, ऑक्सीजन की संख्या 2 बार मिला करके, और H का H, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड भाई? बेंजोइक एसिड। आई होप सबको समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? सच में थोड़ा सा नींद लग रहा है मुझे तो, है ना आज? नहीं, लेकिन कंटिन्यू रहते हैं। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR, ये है मेरे पास वाटर। नो डाउट सभी को पता है कि वाटर टूटता है H+N OH- में, तो R का मेरा R हो गया बच्चों, ये वाला COO का COO हो गया। मुंह उठा के लिख देना, छाप देना भाई। और OH यहाँ है और H+N भी है वाटर में, तो वाटर का एक हाइड्रोजन लेते हैं। देखो यहाँ तक मैंने लिख दिया ना, सेम RCOO का RCOO, और वाटर का एक हाइड्रोजन मैंने यूज कर रखा है। अब एक R बचा है, और यहाँ का बचा है एक R, और वाटर का बचा है मेरे पास OH, इसका नाम है एल्कोहल, इसका नाम है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको R के जगह में मान रख के आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को R का मान CH3 रखना आता है कि नहीं, R का मान CH3 रखना आता है कि नहीं। आप लोग सब इसको कमेंट करके बताओ कि इसको बना सकते हैं कि नहीं। जहां जहां R है वहां CH3 रख दो, बाकी सब डिटो फोटोकॉपी मार दो। ठीक है। एल्किल साइनाइड, सबको पता है एल्किल का फार्मूला R होता है, साइनाइड का फार्मूला CN होता है। जब हम इसको वाटर दे रहे हैं तो एक बार वाटर देने से काम नहीं चलेगा, 2 बार वाटर देना पड़ेगा। अगर आपको डाउट है एक बार मैं वाटर लूं तो क्या कर लोगे, एक बार वाटर लेकर के 2 हाइड्रोजन से काम कहां बनेगा, 2 हाइड्रोजन लेकर के ये नाइट्रोजन क्या बना लेगा, कुछ नहीं बनाएगा। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन का टोटल संख्या है यहाँ 4 बार, कितना बार, 4 बार। ऑक्सीजन की संख्या है 2 बार, तो मैं एक काम करता हूँ, ये R का मेरा R हो गया, C का मेरा C हो गया। ऑक्सीजन का टोटल नंबर है सामने में 2 बार है, तो 2 बार मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। हाइड्रोजन टोटल है मेरे पास 4 बार, 4 बार में से मैंने 1 बार ले रखा है यहाँ पर। अब बचा क्या रह गया बस बता दो, एक नाइट्रोजन बचा है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन की टोटल संख्या था 4, 4 में से 1 यूज कर लिया था हमने, 3 बचा था, अमोनिया बन के भाई चुपचाप पतली गली से दुर्ग से निकल गया। राइट ना, दुर्ग वाले देख रहे हो ना, रायपुर वाले देख रहे हो ना, निकल गया भाई। ठीक है, अब R का मान आप रख के बताओ। इतना सिंपल चीज नहीं जानते आप लोग, नोट्स बनाए रहे। तो ये CH3, ये CN प्लस में 2 टाइम्स H2O, यहाँ लिख देंगे एसिड और बेस। ये क्या बना लेगा भाई, CH3 COOH प्लस NH3, दिस लाइक आंसर।
बच्चों थ्योरी यहाँ क्या लिखोगे, थ्योरी लिखना चाहो तो सब लोग थ्योरी हेडिंग कर करके लिख लेना। जब एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जाता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराने से एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ऐसे आप हेडिंग में लिख लो। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना तो लिख सकते हैं सभी लोग। थोड़ा थोड़ा हेडिंग करके यहाँ लिखो ना, हेडिंग करके थोड़ा सा लिखो। क्या लिखोगे बताओ? जब एस्टर की अभिक्रिया वाटर के साथ करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, यही लिखोगे। मैं सीधा हेडिंग को ध्यान देता हूँ और रिएक्शन को ध्यान देता हूँ, बाकी मुझे कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे रिएक्शन से मतलब है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज़ का डिमांड है, सिर्फ रिएक्शन बताओ और रिएक्शन के बेस पर थ्योरी बताओ। चेकर कभी भी थ्योरी को थ्योरी को नहीं देखेगा, जो रिएक्शन है ना उन्हीं को ऊपर नजर डालेगा। तो हमको भाई क्या को ध्यान देना है? सिर्फ रिएक्शन को ध्यान देना है। ग्रीक नाड़ाभिकर्मक, क्या आपको पता है? फ्रॉम द ग्रीक नाड़ाभिकर्मक, जब ग्रीक नाड़ाभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंट में जब क्रिया कराया जाता है तो ये एक योगात्मक प्रोडक्ट बनता है, योगात्मक यौगिक बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या बनता है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाते हैं। आर का मेरा आर हो गया ना, ये वाला आर का मेरा आर हो गया ना, ये कार्बन का मेरा कार्बन हो गया। ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा है तो 2 बार जोड़ लो, Mgx का Mgx डिट्टो, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। देखो भाई कुछ मत करो, ये देखो कार्बन है, 2 बार ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है और Rmg को पीछे आगे जोड़ दिया हमने, देखो ना CO2, ये देखो CO 2 बार है और Rmgx जुड़ गया है। अब इसको वाटर दे देते हैं तो भाई हमको पता है यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेगा भाई चुपचाप। ये वाटर है, वाटर क्या में बदल जाता है? H+ आयन में, और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो ये R का मेरा R हो गया, C का C हो गया, 2 बार ऑक्सीजन देख लो, 1-2 बार, और हाइड्रोजन यहाँ का वाटर का 1 बार ले लो। अब बचा क्या है मेरे पास? OH बचा है, तो OH और Mgx के साथ जोड़ी बढ़िया जमता है तो ये Mg कर लो, ठीक है भाई, यहाँ X कर लो, और वाटर का बचा है OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। R की जगह में वैल्यू रख के 1-2 बना के बताओ, इसके जगह में और बना के बताओ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ओके ठीक है दोस्तों। आई होप आपने इतना चीज़ों को समझ पाए कि हमारे पास 1 2 3 4 मेथड मैंने आपको बता दिया, और भी मेथड है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। खुद के ऊपर भरोसा करना मत छोड़ना, राइट ना। और आप में इतना एनर्जी, इतना नॉलेज है ना कि मैं क्या बोलूं। फ़र्क ये है कि हम अपने एनर्जी को क्या सही जगह में लगाते हैं कि मोबाइल में लगाते हैं, जो फालतू चीज़ देखने में लगाते हैं, इसका फ़र्क है। आप एक रील देखते देखते 4-5 ऐसे स्क्रॉल करते करते जा रहे हैं, तो एक देखते देखते 2 3 4 5 10 देखते देखते कब वो मन ऐसा है कि इसीलिए तो मोबाइल के साथ एडिक्शन हमको उतना ज़्यादा से नहीं होना है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, घातक हो। वो तो इतने सारे उस पर जाल बिछे हुए हैं ना कि उसी को देखने का मन करेगा आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने का, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, उससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो एनर्जी हमको लगाना है पढ़ाई लिखाई के लिए लगाओ, ढंग से लगाओ, ताकि आपको कुछ बन सके, राइट ना, ताकि आप लोग कुछ जीवन में कर सकें। तो चलो अब इसके बाद हम और देखते हैं इसके बनाने का विधि। प्रैक्टिस का खेल है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करते जाएं। कैसे भी सवाल देगा ना, कहीं भी कुछ भी तोड़ के, आपको कॉन्सेप्ट पूरा है ना, मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, तो नो डाउट आप चिंता मत करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद इसके और हम लोग मेथड को जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं और कौन कौन से विधि से बनाया जा सकता है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं पूछता है कि बनाने की 3 विधि बताओ, 4 विधि बताओ, ऐसा नहीं। पेपर में ये पूछा जाएगा, ये रिएक्शन दे देगा बना के बताओ, ये ऐसा दे देगा बना के बताओ, ऐसा दे देगा रिएक्शन को पूरा करो। अब बोल देगा आपको ट्राई हैलोजन से कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। पेपर में पूछेगा मैलोनिक अम्ल के जल अपघटन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। देखो मेरा लिखने का तरीका आपको पसंद आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ अगर वैसे कवर कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हेडिंग याद करना पड़ेगा और रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, थ्योरी इसी के अनुसार ही बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब एमाइड की अभिक्रिया, अम्ल एमाइड की अभिक्रिया जब जल से करवाया जाता है, खनिज अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे कि ये है हमारे पास RCONH2 एमाइड है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे इतना को, क्या को बाहर निकाल देंगे, NH3 को हम क्या कर देंगे, ये बाहर निकाल देंगे ये।
तो ये हो जाएगा मेरे पास NH3, ये गैस के रूप में बाहर निकल गया। सबसे पहली बात इतना आपको बेसिक पता हो, ठीक है। अब बचा रह गया क्या, मेरे पास R बचा है, ये R है, और C का C बचा है मेरे पास। 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन है और 1 बार मेरे पास हाइड्रोजन है। इसका नाम है बच्चों एसिड। बात समझ आ रही है। अब R का मान आप लोग रखेंगे कि मैं रखूंगा, बताओ। अब आप लोग बताओ, अब R का मान आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तुरंत के तुरंत कमेंट करके बताओ। रख सकते हो तो बोलो यस सर, आपको परेशान नहीं करेंगे, हम बना लेंगे। और नहीं आता है तो कमेंट करके बताना भाई, 1 मिनट में बताऊंगा। जहां जहां R है वहां CH3 रख दूंगा और क्या करूंगा। सिंपल है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर, भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, COOH है, COOH है, राइट। 2 बार हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या 2 बार हो तो डाई कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। तो जैसे ही हम हीट करेंगे, यहां लिख लेना थोड़ा फे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और हमारे पास एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। तो बच्चों नो डाउट आप सबका अक्ल आ गया होगा कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहां मैंने CO2 बना के क्या कर दिया, बाहर कर दिया। मेरे पास अब बचा है, देखो H बचा है, ये हो गया H और ये हो गया C और ये हो गया O और ये है H। इसका नाम है फार्मिक एसिड। सब पढ़ते आ रहे हो, इतना बेसिक है। अब इतना आइडिया हो गया होगा कि सर बनाते क्या है और सर ले क्या रहे हैं, राइट ना। इतना तो आइडिया हो गया है ना। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं और फार्मिक एसिड बनता है, लिख लेना। अब ये देखो दोस्तों, मैलोनिक एसिड है। मैलोनिक एसिड को गर्म करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है जब हम लोग BSc सेकंड ईयर में थे। पहले तो सेमेस्टर नहीं होता था, है ना। सेमेस्टर तो अभी हुआ है ना, 2020 में लागू हुआ था, तो अभी 2 ही साल हुआ है। अभी आप 4th सेमेस्टर में है ना, तो 2 ही साल हुआ है कुल मिला के। तो पहले सेमेस्टर नहीं होता था, ये पूरा सेकंड ईयर का सिलेबस है। जैसे हम लोग ईयरली में पढ़ते थे अपने टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम में पढ़ते थे तो इसको बड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते थे। जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत करते थे भाई, एकदम उठा उठा के बुक पढ़ते थे, परीक्षा बोर्ड देखते थे, गाइड देखते थे, और टीचर जो लिखवा रहे थे उस नोट्स को देखते थे बार बार। फिर पूरा चीज़ समझे आ गया, कौन आता है, कौन जाता है, कौन निकलता है, समझे आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। तो चलो भाई, थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा आप लोगों को, अगर ध्यान नहीं देंगे तो, ध्यान देंगे तो सब चीज़ समझ आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरा निकल जाएगा, कर लोगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास CO2 बना के मैं क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बचा रह गया क्या, देखो एक हाइड्रोजन चुपचाप इसको दो भाई साहब को, तो CH2 के बजाय CH3 हो जाता है और COOH का COOH हो जाएगा। इसका नाम है स्टूडेंट एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। तो बोलेगा एसिटिक एसिड, मैलोनिक जो एसिड है उससे आप कैसे बनाओगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या कर दोगे, यहाँ से बाहर कर दोगे और मैलोनिक एसिड से बना सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात एसिटिक एसिड बना सकते हैं। क्लियर हो? नोट से ज़रूर आप बनाते जाएं दोस्तों, मेरा कहना मानिए। मान लिए तो अच्छा है, नहीं माने तो भी बढ़िया है भाई, ठीक है। मान लो तो बहुत अच्छा है। देखो ये है मेरे पास वाटर। एक बार वाटर देने से क्या होता है बताओ सब लोग? एक बार वाटर देने से एक बार H+ आयन आता है और एक बार OH- आयन आता है। लेकिन अगर मैं इसी को 3 बार वाटर दे दूं तो 3 बार H+ आयन होगा, 3 बार OH- आयन होगा। तो चलो मैं अगर 3 बार इसको दे दूं तो ये सब 3-3 बार हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 3 बार हाइड्रोजन, यहाँ का 3 बार हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को शादी करके चला जाएगा। ये हमारा 3 बार H और 3 बार हाइड्रोजन, ये मेरा बाहर हो गया भाई, पहली बात। अब 3 बार मेरे पास OH बचा हुआ है, यहाँ का 3 बार OH, तो यहाँ हम लिख लेंगे R का R, कार्बन का कार्बन, और मेरे बच्चों 3 बार हो जाएगा OH, ये OH और ये हो जाएगा OH। अर्थात ये हमारे पास ट्राइहाइड्रिक्स एल्कोहल है, अर्थात 3 एल्कोहल आ गया इस हाइड्रोजन के जगह में। 3 बार H से बाहर निकला, 3 बार OH वहाँ पर आ गया। अब बच्चों इसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये H2O बना के क्या कर लेगा भाई, चुपचाप बाहर निकल जाएगा। हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा। चलो बाहर कर देते हैं। तो ये है मेरे पास H2O, ये मेरा H2O बाहर हो जाएगा। H2O बाहर हो गया, बचा क्या रह गया बोलो? ये तो तीर का निशान दे दिया, आप डाउन कर लेना, इधर नीचे कर लेना, ठीक है। क्या है मेरे पास? R का मेरा R हो जाएगा, C का मेरा C हो गया,
ऑक्सीजन की संख्या 2 बार और हाइड्रोजन की संख्या 1 बार। बोलो बात समझ आ गई क्या? मेरे को तो समझ आ गया। यस सर, यस सर, ठीक है। आर की जगह में मान रख के बताना मुझे आपको आता है कि नहीं। सेम वही काम कर रहे हैं बार बार, ठीक है भाई। मैलोनिक एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, आज नींद आ रहा है मेरे को, सच बता रहा हूं मैं ना। मैलोनिक एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, ये मैलोनिक एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम। तो मैं अभी आपको बताया कि एक बार वाटर देने से एक बार एल्कोहल और एक बार H+ आयन आता है। अगर इसी को मैं 2 बार कर दूं, इसको मैं अगर 2 बार कर दूं, इसको 2 बार कर दूं, है ना, तो 2 बार H+ आयन आएगा और 2 बार OH- आयन आएगा। तो देखो इस प्रोडक्ट में दिखाई नहीं दे रहा है C2H5, C2H5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने वाटर लिया है, तो ये 2 बार मेरे पास निकल जाएगा C2H5, 2 बार निकल गया। अब वाटर का मेरे पास 2 बार OH, ये 2 बार मेरे पास OH सामने में 2 लगा है ना, तो ये है एथिल एल्कोहल बन के निकल गए। लेकिन याद करो वाटर में 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, CH2 का CH2 हो गया, COO का COO हो गया, COO का COO हो गया। इतना तो बात समझ आ गया। अब ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया है बताओ मुझे? ये 2 हाइड्रोजन वाटर का है ना, और 2 OH कहाँ गया है? तो फिर वाटर का यहाँ आ गया ना भाई, एथिल के साथ। अब इसको गर्म करेंगे तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएंगे, ये गर्म करेंगे तो CO2 बना के क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जैसे ही बाहर होगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल जाएगा। ये तो ऐसे ही रिएक्शन है, किसके जैसे, इसके जैसे, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 और COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। बोलो सभी लोग को समझ आ गया भाई? आ गया होगा। तो मैलोनिक एस्टर का जल अपघटन कराने से क्या बनता है भाई? ये हमारे पास क्या है, देखो मैलोनिक एसिड है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैलोनिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मैलोनिक अम्ल बनेगा। ये है मैलोनिक अम्ल, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैलोनिक एसिड को जब गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होते हैं और बनता है एसिटिक एसिड बनता है। बच्चों आई होप सभी लोगों को मज़े के साथ समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट फटाफट सभी लोग ले लो, ठीक है। आर की जगह में यहाँ वैल्यू रख देना ऊपर में, जहाँ जहाँ पर आर रखते जाते हो वहाँ पर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए फटाफट आर रख के देखा करो। चलो दोस्तों, अब 1-2 और है इसके मेथड, उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आने लगे। और इस रिएक्शन के साथ आप खेलिए, बार बार खेलिए, जितना बार खेलेंगे उतना बार आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो क्लीन दिख रहा है कि नहीं आप लोग एक बार कमेंट करके बता दिया करो सभी लोगों को। मुझे लगता है आधे बच्चे को कमेंट करना तो आता ही नहीं है, मैं 100% कहता हूँ। क्यों? या उनको मन नहीं करता है कि सर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनको मन नहीं लग रहा है कि सर आगे मत बढ़े। भले हम देख लेंगे वीडियो को, फटाफट स्किप कर लेंगे, जैसे मर्जी पड़े भाई, वीडियो को रोक रोक के देख लेंगे, बाकी सर को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हो क्या? मैं आपके लिए, देख रहे हो 12 बजने में यहाँ पर 3 मिनट बचा है, राइट ना। और लंबा है, देखो वीडियो लंबा है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से बताने के लिए। वही स्पेशल कंटेंट को ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम के बेस पर IMP है। तो चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। इसके और अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद और हम लोग समझते हैं इसके और क्या क्या बनाने का विधि है। बहुत ही अच्छा है, देखते जाना। सोडियम एल्का ऑक्साइड, ये है सोडियम और यह है एल्का और यह है ऑक्साइड। एल्का मीन्स एल्किल, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है तो बनता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देंगे हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे करके प्रोडक्ट बनाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आर को आर लिख देता हूँ, सी को मैं यहाँ का सी लिख देता हूँ। 2 बार ऑक्सीजन है तो 2 बार मैं ऑक्सीजन लिख दिया और Na का Na, ठीक है। ये एक तरह का क्या है आप बताएं, एस्टर का फॉर्म है, सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम एसीटेट इसका नाम होगा। अब स्टूडेंट्स जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे, HCl देंगे, तो मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों भाई सोडियम क्लोराइड बन के ये शादी कर लेंगे, NaCl बन के बाहर निकल गया, बचा रह गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ आके मिल जाएगा RCOOH,
इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हमें बनाना था। थ्योरी क्या लिखोगे बताओ? जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तो थ्योरी बना के क्या करोगे? वो तो थ्योरी के देखेगा नहीं सामने वाला आदमी। तो जब सोडियम एल्का ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है तो एक हमारे पास सोडियम एस्टर बनता है ना, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl बाहर निकलते हैं और RCOOH एसिड बनता है। बात समझ आ गई? ठीक है, लिख सकते हैं सभी लोग। एक बार देख लेंगे, आप सब लोगों को ये बातें समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा है, ये सब रिएक्शंस आप सब लोगों को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट ना। सोडियम का सॉल्ट है ना, ये सोडियम का सॉल्ट है, वही है साबुन, आप जानते हैं RCOONH साबुन के फार्मूला में होता है। कोच रिएक्शंस, ये हमारे कोच रिएक्शन से कैसे हम बनाएंगे, ये R का वैल्यू रख के बताना। CH3ONaCO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है भाई, सेम रहेगा। CH3 करेंगे, COO और Na प्लस एरो का निशान HCl करेंगे, ये दोनों शादी कर लेंगे, NaCl बन के बाहर निकलेगा भाई, ये हो जाएगा CH3, ये होगा COOH एसिटिक एसिड। दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। सबको समझ आ रहा है? सच में भाई आज बहुत नींद आ रहा है, सच में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कोच अभिक्रिया से, आँख से लग रहा है क्या, फेस से कि सर सो रहे हैं? ठीक है, अब देखो, कोच अभिक्रिया जब एल्कीन या ओलेफिन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे उच्च दाब पर, तो हमारे पास बनता क्या है वो भाई हम देखते हैं। ये देखो, पहले वाटर का एक हाइड्रोजन भाई चुपचाप इसको दो, पहले इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो पहले चुपचाप, तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये क्या बचा रह गया, CH2 बचा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चुपचाप, मुंह उठा के CH2 लिख देता हूँ भाई। अब मेरे पास CO बचा है तो ये मैं लिख देता हूँ, CO लिख देता हूँ भाई। अब वाटर का एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, लेकिन OH बचा है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं चैनल में तो समझ में आपको आ जाएगा। इसका नाम क्या है जानते हैं, बताओ? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दे दिया तो ये CH3 हो गया बच्चों, ये CH2 का CH2 है, CO का मेरा CO, वाटर देखो ध्यान से देखो ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आया है, CH2 के बजाय CH3 हुआ है और एक OH यहाँ है, वाटर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, R का, यहाँ R का वैल्यू नहीं। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण से आप लोग तो पढ़े हैं ना, इसके पिछले वाला चैप्टर में पढ़ा है आपने, लास्ट लेक्चर में देखना। ठीक है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण से बना सकते हैं जब कीटोन की अभिक्रिया, जब para एसिड RCOO नहीं रहेगा, एक बार ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो ये होता है हमारे पास para एसिड। क्या है para एसिड? एसिड में COOH होता है, लेकिन para बोलेंगे एक ऑक्सीजन और रहता है। तो चलो एक ऑक्सीजन को बस यहाँ का एक ऑक्सीजन इसको दे दो, बस यहाँ पर दे दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास RCOOR, ये है एस्टर, यहाँ लिखो एस्टर, डस्टर नहीं एस्टर। ठीक है, अब बचा रह गया क्या, मेरे पास R बचा है, C बचा है, OO बचा है और क्या बचा है, H बचा है। क्योंकि मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया तो ये एस्टर बन गया और ये बन गया हमारे पास एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग लिख लेना भाई, R की जगह में वैल्यू रख के बना के देख लेना। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, सबको पता है एल्किल का फार्मूला CH3 होता है, बेंजीन का बेंजीन, इसका नाम है टॉलुवीन। ठीक है, ऑक्सीजन दे रहे हैं भाई, एक ऑक्सीजन हम देंगे या 2 ऑक्सीजन देंगे, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया, कार्बन का मेरा कार्बन हो गया। देखो टोटल हाइड्रोजन है 3 बार, कितना बार बोलो, जोर से बोलो, 3 बार, 3 बार है ना। तो 3 में से 1 बार वहाँ हम ले चुके हैं, अभी 2 बचा हुआ है, तो चलो 2 बार हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। और बच्चों ऑक्सीजन भी वहाँ आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार ऑक्सीजन उधर यूज हुआ है, 1 बार ऑक्सीजन इधर यूज हुआ है, मतलब 3 बार रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने ऑक्सीजन को लिया हुआ है। तो बैलेंस कर सकते हैं, कैसे बैलेंस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख दिया हूँ, इसका सीधा मीनिंग है यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो 3 बार ऑक्सीजन इन्होंने लिया हुआ है इस रिंग ने,
तो एक ऑक्सीजन यहाँ जल के रूप में बाहर निकल गया, 2 ऑक्सीजन वहाँ पर आया हुआ है। हाइड्रोजन कितना है, 3 बार है, 3 बार में से 1 बार वहाँ है, 2 बार वाटर बन के निकल गए। सेम यही चीज़ बच्चों हम एक बार CH3 में जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो एक बार COOH में कन्वर्ट हुआ है। यही चीज़ 2 बार जब मिथिल लेंगे तो 2 बार एसिड में कन्वर्ट होगा और 2 बार मेरे पास वाटर के रूप में बच्चों बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत है ऑक्सीकरण बस लिख देना, बाकी मेथिल हो 2 बार तो एसिड में इसको कन्वर्ट कर देना भाई। इसका नाम है अर्थोजाइलिन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप समझते रहें। चलो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना आप सभी लोगों को ज़रूरी है। जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो ये सब हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करना है, ठीक है। एक बार शायद मैंने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था COOH, मेरे ध्यान में था, इसका नाम बता दूं करके। इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है, जिसको आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं बच्चों। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, जहाँ पर आप जानते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिए थे शुरू में, और H बचता है और COOH बचता है। तो यही है, ये याद आ गया तो थोड़ा बता दिया, नाम भूल रहा था। चलो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। कैसा लगा बताओ वीडियो। सच में आज मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रही है, बहुत रात हो चुका है, लेकिन सिलेबस पूरा करना है। चिंता है मुझे भी, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है। आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ, 100% आपको समय दे रहा हूँ। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि थोड़ा तैयारी आप लोग करें डेली भाई, डेली पर डे। जितना मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, बस कुछ मत करो, ठीक है। उतना आप पढ़ते जाएं। इतना बढ़िया नोट से इतना बढ़िया समझा के ना अभी आपको कोई नहीं देगा ऑनलाइन के माध्यम से। हो सकता है कॉलेज में आपको दे देंगे, लेकिन कॉलेज में इतना लेंदी पढ़ाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ाते जाएंगे ना, तो आपका सिलेबस पूरा होने में आपको जून लग जाएगा, मई आ जाएगा। और टीचर आपको पढ़ाएगा ना तो छोड़ के पढ़ाएगा, देख लेना, सीक्वेंस नहीं पढ़ाएगा। तो ये चीज़ आप फील कर पाते होंगे। आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे बच्चे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। हमारे भी चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। सब लोग यार स्टेटस लगाया करें ताकि मेरा फ़ोटो भी दिखे, टॉपिक भी दिखे, जैसे मैं डालता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी को क्लिक मतलब चैनल में जा करके उनको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ मुझे लगाना है कॉपी करता हूँ, और थोड़ा वे वहाँ पर ब्लर होते रहता है, उसको क्लीन ना हो जाए तब तक रुका रहता हूँ, ताकि मेरा फेस टॉपिक पूरा दिखे और लोग समझ पाए करके। इस तरह से मेहनत चल रहा है थोड़ा से, है ना। आप सबके लिए मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ, ये मज़े की बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और किस तरह से आपका और सवाल है मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए ये भी बताना। आपको समझ में नहीं आता है तो मैं और ट्राई करूँगा दूसरे मेथड से भी, दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोग बनाने की विधि को देखें, इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। लंबा लेक्चर है, थोड़ा से समझ में जरूर आएगा, एक एक चीज़ों को हम कवर करेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों।